हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार। आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 में। आज देखिए मॉडल पेपर 5 रहेगा जो केमिस्ट्री का रहेगा। और परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जो कि 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। और केमिस्ट्री जो 70 नंबर का होता है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, 70 में से 35 को देना रहता है। 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव रहता है जिस ठीक है फ्रेंड, चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे फ्रेंड खंड अ, जो कि खंड अ रहेगा, यहाँ पे 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा और 35 का ही प्रश्न उत्तर देना है। और 35 गुना 1 मतलब 35 को सही रहेगा तो 35 नंबर ही मिलेगा। चलिए फ्रेंड फर्स्ट नंबर देखते हैं। एक धातु का अवकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी एचसीपी संरचना में होता है तो यह धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए में केवल आंसर ही बताएंगे फ्रेंड, क्योंकि टाइम देखते हुए टाइम बड़ी लग जाएगा बनाने में। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है? तो किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? तो पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो SiO2। ऑप्शन नंबर बी। कौन है क्रिस्टलीय ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस है SiO2, बाकी सब क्रिस्टल है। 4 नंबर है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो विलयन के लिए प्रसरण दाब है, ये सब नहीं है, प्रसरण दाब है। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है कि मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। निम्न में से किस ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? निम्न में से किस ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता मतलब नीचे दिया हुआ है। और कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है फ्रेंड? तो मोललता नहीं होता है। इस नॉर्मलता, मोललता और फॉर्मलता ये सब होता है, लेकिन मोललता नहीं होता ताप से प्रभावित। 7 नंबर है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? मतलब बोल रहा है कि जल में इतना का घोल है तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि रहता है 0.1 मोल। Na2SO4 रहता है। Na2SO4 कितना रहता है? 0.1 मोल। इसका क्वथनांक अधिक होता है। 8 नंबर है कि एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन है, कितना है? 300 केल्विन है, 0.0821 वायुमंडल है। इस घोल का सांद्रण क्या होगा? मतलब इसको न्यूमेरिकल टाइप बनाना होगा फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है? 0.033 मोल। 9 नंबर है कि HCl और H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण होगा। HCl और H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण क्या होगा फ्रेंड? तो यहाँ पे डी 20.2% यानी 20.2% HCl रहेगा। 10 नंबर है कि परासरणी दाब बढ़ता है कब? तो जब परासरणी दाब बढ़ता है, जब क्या होता है? तो तापक्रम बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो तापक्रम बढ़ता है तो परासरण दाब भी बढ़ता है, दोनों समानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो बोल रहा है कि नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन द्वितीयक सेल है? तो 11 का हो जाएगा कि कौन? तो लेड स्टोरेज बैटरी। 12 नंबर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए, ताप से। किससे प्रभावित होता है वेग? तो ताप से। 13 नंबर के किसी विलयन के 200 मोल मिलीलीटर 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो इतना में 2 ग्राम NaOH घुले विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता होता है फ्रेंड, इसका हो जाएगा, निकालेंगे तो हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए 0.25 ऑप्शन नंबर ए होता है। 14 के क्वेश्चन देखते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो हवा की उपस्थिति में जिसको गर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जो को हवा की अनुपस्थिति में करते हैं उसको निस्तापन कहते हैं। तो यह क्या होगा? भर्जन। 15 को कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या होता है? यह उजला अवक्षेप क्या होता है? CuI2। ऑप्शन नंबर ए, CuI2 होता है। मालाकाइट अयस्क है किसका? तो मालाकाइट कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का मालाकाइट अयस्क है। NaOH इनमें से
किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। 18 नंबर है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड। 18 नंबर है, सल्फाइड अयस्को सल्फाइड अयस्कों को सांदन किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांदन किया जाता है तो ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 19 नंबर है कि नल जल का सूत्र। नल जल दे दिया यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे होता है H2O, जल का ही H2O होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है A1s2 2s2 2p2। 21 नंबर NaOH है। NaOH क्या है? तो OH यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड, तो यह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 22 को हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? कौन सी गैस को जल पर एकत्रित नहीं की जा मतलब कर सकते हैं? तो SO2 को, बाकी सब ऑक्सीजन H2S N2 को कर सकते हैं। 23 नंबर है कि हीलियम का सूत्र होता है He। यहाँ है आवर्त सारणी की द्वितीयक आवर्त के तत्वों को कहते हैं। मतलब आवर्त सारणी की द्वितीयक आवर्त के तत्व कितने होते हैं? तो इसको 2 8 8 18 18 32 होता है फ्रेंड, तो द्वितीयक में 8 होता है। कितना होता है? 8। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 25 नंबर है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है फ्रेंड? तो ऑक्सीजन और ओजोन अपरूप है, एक दूसरे में क्या है? अपरूप है। 26 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम द्रव होता है? तो साधारण ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो क्या होता है? पारा, यही धातु है, या तो अधातु हो जाता है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? तो 27 का हो जाता है आंसर सी, Ni3। 28 H2SO4 है। H2SO4 क्या है? तो अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए। 29 है कि त्रिक्षारकीय अम्ल है। त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है? तो त्रिक्षारकीय अम्ल होता है H3PO4। यहाँ पे अगर 3 रहता तो द्वितीयक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा? त्रिक्षारकीय अम्ल। 30 है कि XeF2 के अणु आकृत होते हैं। आकृति होती है मतलब इसका आकृति कैसा होता है? तो रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। 31 का होगा, सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? मतलब बोल रहा है कि सफेद P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? चारों में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? तो 6PP सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है मतलब 6PP सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं, ये गलत है। बाकी ये तीनों का है सही है। 4PP सिंगल बॉन्ड, 4 लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे ये भी सही है। 60 डिग्री का कोण बनाता है। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो P ब्लॉक का तत्व ये आ जाता है, S ब्लॉक का तत्व है मैग्नीशियम, ये नहीं है, बाकी सब P ब्लॉक का है। 33 नंबर है कि निम्न में से किसमें पाई बॉन्ड डी बंध है? पाई से डी पाई से डी बंधन है। P से डी बंधन है, तो कौन है फ्रेंड? तो यहाँ पे D S2 माइनस SO3 2 माइनस SO3 2 माइनस। 34 नंबर, फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक होता है। 35 के कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो कौन करता है? डी HgNO3 के होल 2, डी। 36 है, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाते हैं तो सिलिकॉन, जो कि तत्व यहाँ बोला तो ओसिल फेंका, तो ऑक्सीजन नहीं है फ्रेंड, तो ऑक्सीजन नहीं, तो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, तो ओसिल फेंका याद रखना, ओसिल FACA फेंका, तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। निम्न में से कौन क्षारीय तत्व है? भूमिज तत्व है। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो कौन है फ्रेंड? बी, सोडियम है भूमिज तत्व।
38 है कि निम्नलिखित में रेड लेड कौन है, निम्नलिखित में से रेड लेड कौन है? तो कौन है? ए PB3O4, PB3O4। जटिल यौगिक, ठीक है, जटिल यौगिक C2O4 के हॉल 2 और इस तरह के कितने संभाग समन्वय है? तो इसका समन्वय निकालते हैं तो 2 आता है। कितना आता है? तो 2। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से हरा होता है तो FeSO4 × 7H2। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर है कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक होता है, मतलब इसके में ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? तो 0 होता है। एल्काइल का सामान्य सूत्र होता है तो C होता है, -2 लग जाता है। SN2 निम्न क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है तो किसका निर्माण होता है? तो बी, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। 44 के प्रोपेन टू ऑल का संरचनात्मक सूत्र होता है। प्रोपेन टू ऑल का संरचनात्मक सूत्र होता है तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप और यहाँ पे 2 आता है फ्रेंड, गिनेंगे तो प्रोपेन मेथ एथ प्रोप टू ऑल, यहाँ पे OH लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर है कि निम्न अभिक्रिया है, मतलब यह अभिक्रिया जो है कैसा अभिक्रिया है? तो नीचे ऑप्शन दिया गया है कैसा अभिक्रिया है। तो 45 का होता है ऑप्शन नंबर बी, रेमर टाइमन अभिक्रिया। रेमन टाइमन अभिक्रिया निम्न कैसा अभिक्रिया? रेमर टाइमन अभिक्रिया है। 46 का होगा बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो सी, फॉर्मलडिहाइड द्वारा। 47 का होगा अभिक्रिया C2H5N डबल बॉन्ड N+Cl-, इसको अभिक्रिया कराएंगे H3O+ से तो इसका उत्पाद बनेगा, इसका कैसा उत्पाद बनेगा फ्रेंड? तो 47 का उत्पाद बनेगा फिनॉल बनेगा। कैसा, क्या बनाता है? फिनॉल बनता है। 48 का होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम, मतलब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर ए। 49 को HCOOH है एकल भाषमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, एकल भाषमिक अम्ल है। 50 कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है, गर्म करने पर टूटा नहीं, तो Na2CO3 टूटता नहीं है। इस तरह की अभिक्रिया, ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड C, मतलब RCO X ग्रुप है, ठीक, हेलोजन X को कहते हैं हेलोजन। इतना की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इस तरह का बनेगा, यह प्रतिक्रिया कहलाता है। इस प्रतिक्रिया को क्या करेंगे? तो इस प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रोजेनमंड प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना फ्रेंड, H2PD या BaSO4 की से अभिक्रिया कराएंगे, मतलब इसके उपस्थिति में तो रोजेनमंड प्रतिक्रिया होता है। 52 नंबर प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस तरह का प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो RCOCl2 + H2PD या BaSO4 तो इस तरह बनता है, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? तो रोजेनमंड रिएक्शन। अभी पढ़ा फ्रेंड कि PD या BaSO4 रहेगा तो कैसा अभिक्रिया? रोजेनमंड अभिक्रिया। 53 नंबर के कार्बोनिल समूह, मतलब कार्बोनिल समूह यह हुआ कि कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो यहाँ पे हो जाता है, कार्बन का प्रसंकरण होता है sp2, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, सिग्मा 3 सिग्मा का होता है sp2, 4 सिग्मा रहता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है फ्रेंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यही सिंगल बॉन्ड रहता है sp3 होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? sp2। ऑप्शन नंबर बी। 54 का आयल ऑफ
आयल ऑफ मीराबेल, मीराबेल कहलाता है, आयल ऑफ मीराबेल कहलाता है। 54 के सी नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाता है, नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। 55 का होगा निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, तो बेंजीन एमीन, बेंजीन अमीन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 56 है कि एनिलीन, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 57 में सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, इस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इस तरह के ग्रुप को एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिडो ग्रुप क्या कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहते हैं। 58 के C2H5NH2 का IPAC नाम है डी, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन कहते हैं, इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन। मतलब मेथ एथ, मतलब C2 है, यहाँ पे C2 है तो मेथ एथ हो जाएगा, और यहाँ पे H2N2 है तो अमीन, इथाइल अमीन। 59 को हो जाएगा NH3, NH3 में N का संकरण होता है, NH3 में N का संकरण होता है, क्या होता है फ्रेंड, N का संकरण होता है sp3, क्या होता है, sp3 होता है, N का संकरण कितना होता है, मतलब sp3। सिंगल बॉन्ड चारों तरफ से होगा फ्रेंड, H एक होता है लोन पेयर, तो इसको तो मतलब कितना हो जाएगा, sp3। 6 नंबर है, 60 है कि कौन कौन अत्यधिक क्षारीय है, कौन अत्यधिक क्षारीय है फ्रेंड, तो डी, CH3 के होल टू NH, CH3 के होल टू NH। 61 नंबर है क्या प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो प्राकृतिक बहुलक रबड़ या क्षीर है, रबड़ या क्षीर। 62 है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई उसी से मिलकर बनता है पॉलीमर, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मोनोमर। 63 नंबर है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, निम्न से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन, प्रोटीन ही प्राकृतिक बहुलक है। 64 नंबर के क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है तो हिस्टेडीन, हिस्टेडीन, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर के निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, तो किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेप्टाइडेस, पेप्टाइडेस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल 66 तो विटामिन है, क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या है, तो विटामिन है। 67 नंबर की औषध, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करता है कहलाता है, तो दर्द निवारण का कार्य कौन दवा करता है, तो क्या करता है, पीड़ाहारी, पीड़ा को हरता है। 68 में LSD, LSD इसका फुल पूरा कहेंगे लाइसजीर के एसिड डाई एथिल एमाइड है, तो इसको LSD लाइसजीर के एसिड डाई एमाइड एथिल एमाइड है, तो यह क्या है, 68 का होता है सी, साइकोडेलिक औषध, साइकोडेलिक औषध। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, मतलब इसमें से चारों में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं जवरनाशी, क्या कहते हैं, जवरनाशी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 1 या पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों।